हरे कृष्णा एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। बट सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें बाई पेरेंटल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बाई मतलब टू, ठीक है, जहां पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें एक हो जाता है अपने पास हो जाता है मेल पार्ट और एक हो जाता है फीमेल पार्ट, ठीक है। सो एक अपने पास होता है मेल पेरेंट और एक अपने पास होता है फीमेल पेरेंट। नाउ जो मेल पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गैमीट रिप्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर देखो, जो गैमीट बनेगा, ठीक है, जो मेल गैमीट बनेगा उसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो जो अपना मेल होता है वो मेल गैमीट रिप्रोड्यूस करता है और इसको अपन बोलते हैं स्पर्म। एंड जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, जो फीमेल होती है वो यहां पर एग प्रोड्यूस करती है, जिसको अपन बोलते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट। नाउ जो फीमेल गैमीट है वो है एग। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के अकॉर्डिंग जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब स्पर्म एग से जाके अटैच हो जाता है और स्पर्म बनता है, जाइगोट बनता है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये जो जाइगोट है ये न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस टाइप से हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय टू पेरेंट्स एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है। क्लियर है? चलो, सो अब बात करते हैं अपन फ्लावर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लावर कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब फ्लावर के अंदर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहां से रिप्रोडक्शन होने वाला है। अभी देखो, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स। तो 4 मेन पार्ट्स, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं बट 4 ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अपन को स्टडी करना है। सबसे पहला सेपल्स, देन पेटल, देन स्टामेन एंड देन पिस्टल, ठीक है। इन 4 पार्ट्स के ऊपर अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट जहां से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, फ्लावर जहां से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। देन उसके बाद जो इसके पास में आपको लीफ दिख रही है, ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अपने फ्लावर के पास में ये दोनों देखे होंगे, इनको अपन बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। देन उसके बाद में इनका काम क्या होता है? वैसे सेपल्स जो होते हैं, जब ये फ्लावर बड फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब जैसे क्लोज होता है, अभी फ्लावर डेवलप नहीं हुआ है, तो जब ये फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो ये सेपल्स है ना, उसको कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्लावर को, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्टामेन। इसको क्या बोलते हैं? स्टामेन। तो ये जो स्टामेन है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। और ये एंथर क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको बोलते हैं एंथर। नाउ ये जो आपको बीच में ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो बीच में पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। अब ये पिस्टल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, एंड देन ये वाला जो पार्ट है बीच वाला पाइप लाइक, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओवरी। सो ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन ओवरी, ठीक है, और ये वाला पार्ट अपने पास जो होता है ये होता है स्टाइल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने दिखा रखा है स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलो, अब इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में सेपल्स क्या है? द आउटरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर हैज ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर।
तो जो फ्लावर में ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं सेपल्स। जो फ्लावर में ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है, जो फ्लावर में ये जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेपल्स बोल देते हैं। ठीक है, नाउ द सेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स। तो जब सेपल्स कलेक्टिवली होते हैं, मतलब बहुत सारे सेपल्स को मिला के अपन क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोल देते हैं। हेल्प टू प्रोटेक्ट, इनका काम क्या है, हेल्प टू प्रोटेक्ट द अनओपन्ड बर्ड। मैंने क्या बताया अभी कि जब ये फ्लावर क्लोज रहता है, मतलब ये ऐसे क्लोज बर्ड फॉर्म में रहता है, तो सेपल्स जो है वो जो ये जो लीफी स्ट्रक्चर है ये ऐसे ऐसे चारों तरफ से कवर करके रखते हैं इसको, ताकि ये प्रोटेक्ट रहे, फ्लावर अंदर से प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, देन इसके बाद होता है पीटल्स। अच्छा, पीटल्स क्या है, पीटल्स अपन ने बोला कि ये जो कलरफुल पार्ट है, ठीक है, ये जो इतनी बड़ी लीफ है, जो फ्लावर के अंदर जो पत्तियां होती है ना, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जो फ्लावर के अंदर ये पत्तियां, ये जो कलरफुल पार्ट है, इनका क्या काम है, इनका क्या काम है, देखो। द सेकेंड होल इज कंप्राइज्ड ऑफ पेटल्स यूजुअली ब्राइट कलर्ड, कलेक्टिवली कॉल्ड द कोरोला। इसको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है। अब इसका काम क्या है, पेटल्स आर कलरफुल एंड सेकेंड हुज होल सोल फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द, यहां से इसका फंक्शनिंग देखो, अट्रैक्ट द पोलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बीज, बर्ड्स, etc। नाउ अब इसका क्या मतलब है, पोलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बीज, बर्ड्स, etc। तो देखो बात समझो, जब ये क्या है अपना स्टामेन है। ठीक है, अब इस स्टामेन में ये फिलामेंट है और ये एंथर है। तो मैंने बोला कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इस एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब यहां से पॉलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उनको ट्रांसफर करवाने के लिए कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, उनको ट्रांसफर करवाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, किसी के थ्रू तो वो जाएंगे। तो जो चीजें, ठीक है, या जो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज है जो यहां से पॉलन ग्रेन्स को यहां पे ट्रांसफर कराने में हेल्प करेंगी, उनको बोल देंगे अपन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एजेंट मतलब जिससे आप कोई काम करवाते हो। ठीक है, तो पॉलिनेशन जिसकी हेल्प से होगा वो क्या हो जाएंगे, अपने पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाएंगे, जिसमें क्या आ गई, बीज आ गई और बर्ड्स आ गई। तो बीज और बर्ड्स ये क्या करते हैं, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और जो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पहुंचाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। ठीक है, सो ये इनका काम है पिटल्स का, कि उनको अट्रैक्ट करना। देन स्टामेन, स्टामेन क्या है, ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। देन स्टामेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब इसके अंदर दो पार्ट है, जैसे हमने देखा, एक है फिलामेंट और एक है एंथर। ठीक है, ये जो अपना स्टामेन है इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो ये फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है। ठीक है, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। द स्टॉक ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, तो जो टेल जा रही है, ठीक है, फिलामेंट, उसको बोलते हैं फिलामेंट। देन एड सोलन टॉप, जो ऊपर फूला हुआ पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं, एंथर बोल देते हैं। ठीक है, एंथर बोल देते हैं। उसके बाद में द एंथर ऑफ स्टामेन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एंड स्टोर्स देम, उसके अंदर स्टोर रहते हैं। दीज पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स मेल गैमीट्स। अब इन पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है भाई, मेल गैमीट्स होते हैं। क्या होता है, मेल गैमीट्स होते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो पार्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसके अंदर ये फिलामेंट है, और ये जो सोलन, ये जो फूला हुआ पार्ट, इसके अंदर क्या होता है, ये एंथर है, इसके अंदर होता क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखो पिस्टल। अब ये पिस्टल क्या है, पिस्टल हमने बोला कि ये वाला जो पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, सो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाला जो बीच में आपको पोर्शन दिखा था, ये क्या है अपना, ये पिस्टल है। अब इस पिस्टल में तीन पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पिस्टल में तीन पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा। तो आप कुछ ऐसा याद कर सकते हो, स्टिग्मा ने ओवरी को देख के स्टाइल मारा,
स्टिग्मा ने ओवरी को देख के स्टाइल मारा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होता है अपना ओवरी, ठीक है। इसके अंदर एग्स होते हैं, ठीक है, एग सेल्स होती है, इसके अंदर एग सेल्स होती है। एंड देन ये क्या है अपना स्टाइल है, और यहां से अपना पोलन ग्रेन ट्रेवल करेगा। अभी अपन देखेंगे कैसे। तो अभी देखो, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ प्लांट। तो अपन ने देखा कि बिल्कुल सेंटर में अवेलेबल है। उसके बाद पिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें 3 आ गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा ने ओवरी को देख के स्टाइल मारा, ठीक है। देन द टॉप पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये अपना स्टिग्मा है। द स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रिसीव्स पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन। तो मैंने आपको बोला कि ध्यान दो, मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो अब स्टिग्मा के ऊपर जब ये ट्रांसफर होते हैं तो स्टिग्मा ऐसा होने चाहिए ना कि इसको कलेक्ट करे, तो ये स्टिकी होता है, ठीक है। ये जैसे ही पोलन ग्रेन्स आते हैं उनको चिपका लेता है, ठीक है। तो ये स्टिकी होता है और पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। देन द सेंटर पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल, और इसका जो सेंटर पार्ट है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल बोल देते हैं। और यहीं से अपना क्या करने वाला है, जो पोलन ग्रेन यहाँ आएगा वो ट्रेवल करके यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। स्टाइल इज अ ट्यूब विच कंटेन्स स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब पोलन ग्रेन आएगा तो उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इस स्टाइल का ही काम है, ठीक है। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। देन द बॉटम पार्ट ऑफ पिस्टल विच इज सोलो इज कॉल्ड ओवरी, और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ओवरी बोल देते हैं। देन उसके बाद द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स है। एंड ईच ओव्यूल हैज अ एग सेल, मतलब एक ओव्यूल हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो उसमें एक सेल होगा या फिर बहुत सारे सेल्स हो सकती है जिनमें क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं। तो देखो यहां पर जब वो मेल पार्ट आएगा, ठीक है, उसको कहां पहुंचना होगा, एग सेल तक, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। आगे देखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लावर। अभी बात समझो, हमने बोला कि अभी अपन ने जिस फ्लावर को देखा उसमें क्या थे, दोनों पार्ट थे। कौन से दोनों पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी था। बट सारे फ्लावर्स ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, सारे फ्लावर्स ऐसे नहीं होते। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इस टाइप से अपन फ्लावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहला यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनि मतलब होता है 1, यूनिट मतलब 1। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब या तो उसमें स्टामेन होगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, या तो उसमें पिस्टल होगा, ठीक है। आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, तो या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां पर अवेलेबल होगा, दोनों में से कोई एक। एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। देन आता है बाइसेक्सुअल, बाई मतलब होता है 2, तो जहां पे 2 सेक्सुअल ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, उस फ्लावर को अपन क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देंगे, जिसमें आता है हिबिस्कस और मस्टर्ड। देन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, तो देखो हमने बोला कि ये अपना फिलामेंट है और ये क्या है, अपना एंथर है। और इस एंथर में क्या है भाई, बहुत सारे छोटे क्या है, छोटे क्या है। तो ये तो अपना फिलामेंट है, ये तो अपना फिलामेंट है, ठीक है। और ये अपना क्या है, एंथर है, ये अपना क्या है, एंथर है। और इस एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। क्या है भाई, पॉलन ग्रेन्स है। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो जाएंगे। तो हमने बोला कि ये जो हमारा पिस्टल है, ये जो हमारा पिस्टल है, ठीक है, इस पिस्टल के अंदर, इस पिस्टल के अंदर, ठीक है, पिस्टल के अंदर यहां पे क्या होता है, ये होता है अपना स्टिग्मा, ये होता है अपना स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो जब ये पॉलन ग्रेन्स यहां से निकल के यहां पहुंचेंगे, जब पॉलन ग्रेन्स यहां से निकल के यहां पहुंचेंगे, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। वापस से समझो, जो अपना स्टामेन होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जब ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। तो चलो अब डेफिनेशन देखो, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ, सॉरी ये एक्ट क्या आ गया यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है,
चलो, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है, सही बात है, ठीक है। सो पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो स्टामेन से ये अपना स्टामेन में एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन्स है, और पोलन ग्रेन्स का यहां से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा पे पहुंचने का जो प्रोसेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं। नाउ अब ये पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, जो अपने पोलन ग्रेन से अगर वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो जाएं तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और जब उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है व्हेन द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो जब सेम फ्लावर पे जाके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे अटैच होते हैं, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये बात समझो, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट सेम है, अब उस प्लांट के अंदर अगर उसी प्लांट के अंदर अगर पॉलिनेशन चल रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। तो जब अपने पोलन ग्रेन्स या तो सेम फ्लावर पे जाएं या फिर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पे जाएं तो उसको बोलेंगे अपन सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि जो अपने पोलन ग्रेन्स हैं, व्हेन द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, जब किसी दूसरे फ्लावर ऑन अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, इट इज कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन। जब दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर अटैच हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, और पॉलिनेटर्स क्या है अपने, पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। तो मैंने भी क्या बोला था कि जो पोलन ग्रेन्स है उनको यहां से यहां ट्रांसफर कराने के लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई तरीका चाहिए ना पहुंचाने का। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एजेंट्स अपने पास होते हैं, जिसमें आ गया वाटर, एयर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो वाटर, एयर, इंसेक्ट और एनिमल्स, इनकी हेल्प से पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, आगे देखो। तो हमने बोला कि जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, चलो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, हमने बोला कि ये अपना होता है स्टिग्मा, ठीक है, ये अपना स्टिग्मा है, और ये हो गया अपना स्टाइल, ये हो गया अपना स्टाइल, ये हो गया अपना स्टाइल, ठीक है। और यहां पे नीचे क्या है भाई, ओवरी है। जैसे ही पोलन ग्रेन यहां पर आके अटैच हो जाते हैं, मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, तो अब इनमें से कोई एक पोलन ग्रेन आगे जाके वर्किंग करेगा। अब बात समझो, जो ये पोलन ग्रेन होता है, इसमें 2 सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें 2 सेल्स होती है। सबसे पहला इसमें होता है द पोलन ट्यूब सेल, ठीक है। दूसरा सेल जो यहां पे होता है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब बात समझो, जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट होगा, यहां पे ये सारे के सारे एंथर काम नहीं है, सारे के सारे पोलन ग्रेन्स काम नहीं आएंगे। कोई एक पोलन ग्रेन क्या करेगा, यहां से एक ट्यूब डेवलप करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे जो ओवरी है इसके अंदर क्या है, ओव्यूम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल। तो उस ओव्यूल में क्या है, एग सेल है, तो उस एग सेल के पास पहुंचना इसका मकसद है, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इस ओवरी के अंदर क्या होता है, यहां पर एग सेल होता है, ठीक है, यहां पर एग सेल होता है, और यहां पर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इस पोलन ग्रेन को यहां पर पहुंचना है एग सेल के पास, बात समझ रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, मैंने बोला कि इसके अंदर 2 सेल है, द पोलन ट्यूब सेल। तो यहां से एक ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट होती है, जिसकी हेल्प से ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां से सर एक ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट होती है, और
इस टाइप से यहां से ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट होती है और ये ट्यूब क्या करती है, पॉलन ग्रेन को लेके यहां पर आती है एग सेल के पास। अब पॉलन ग्रेन जो है हमारा, जो पॉलन ग्रेन है हमारा, इसके अंदर जनरेटिव सेल है, एक तो पॉलन ट्यूब सेल है, वो तो हो गई है, और जो हमारी जनरेटिव सेल है ये इससे पहले कि यहां पहुंचे, इससे पहले इसको 2 सेल्स में डिवाइड होना होता है, 2 स्पर्म सेल में डिवाइड होना होता है, ठीक है, इसको 2 स्पर्म सेल में डिवाइड होना होता है। तो इसका जो जनरेटिव सेल है ये वाला पार्ट 2 स्पर्म सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 स्पर्म सेल बन जाते हैं, ठीक है, यहां पर 2 स्पर्म सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो 2 स्पर्म सेल है ये क्या करते हैं, इनमें से अब बात समझो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इनमें से जो एक स्पर्म सेल है वो तो यहां से ट्रेवल करके आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जो दो हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है, जो 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे, इनके साथ जब एक स्पर्म सेल अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां पे बनता है ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड, यहां पे ट्रिप्लॉइड बनता है, ठीक है। अभी ये जो दूसरा जर्म सेल है ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है एग सेल के पास, ये कहां पहुंच जाता है, एग सेल के पास। तो जो एग सेल है हमारा, जो एग सेल है हमारा, वो जब एक स्पर्म सेल से मिलता है, तो क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो प्रोसेस हुआ है इसको अपन एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिंगैमी, इसको बोलते हैं सिंगैमी, ठीक है। और यहां पर ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसको। और एक फर्टिलाइजेशन तो ये हुआ है और एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ है, तो इन दोनों फर्टिलाइजेशन की वजह से यहां पर हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो हमने बोला कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उसके अंदर एक ट्यूब डेवलप होती है जो स्टाइल से होती हुई जाती है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर 2 चीजें होती थी, एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो जो एग सेल होता है वो एक स्पर्म सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है और यही जाइगोट आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है, भ्रूण, ठीक है, जो इनिशियल स्टेज होता है बेबी का, ठीक है। नाउ जो दूसरा स्पर्म सेल है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और यहां पे ट्रिप्लॉइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है भाई, ट्रिप्लॉइड बनता है। चलो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी को रिव्यू करते हैं। आफ्टर पॉलन इज डिपोजिटेड ऑन स्टिग्मा, जैसे ही पॉलन ग्रेन डिपोजिट हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, इट मस्ट जर्मिनेट एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। उसको ओव्यूल के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, जर्मिनेट और ग्रो करना पड़ता है, कहां से, स्टाइल के थ्रू। नाउ द पॉलन कंटेन्स 2 सेल्स, तो मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती है, पहली होती है अपनी द पॉलन ट्यूब सेल और दूसरी होती है अपनी जनरेटिव सेल, ठीक है। देन द पॉलन ट्यूब सेल ग्रोज इनटू अ पॉलन ट्यूब, तो जो पॉलन ट्यूब सेल है वो क्या हो जाती है, पॉलन ट्यूब में डेवलप हो जाती है, ठीक है, पॉलन ट्यूब में डेवलप हो जाती है। और जो जनरेटिव सेल है वो उससे ट्रेवल करती है, पॉलन ट्यूब से ट्रेवल करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ द जनरेटिव सेल हैज नॉट ऑलरेडी स्प्लिट इनटू 2 सेल्स, तो जो जनरेटिव सेल है अगर ये 2 स्पर्म सेल में ऑलरेडी डिवाइडेड नहीं है, तो अब जब ये पॉलन ट्यूब डेवलप हो गई है उसके बाद पहले यहां पे 2 स्पर्म सेल्स डिवाइड होगी, मतलब जो अपनी जर्मिनेटिव सेल है वो पहले तो 2 स्पर्म सेल में डिवाइड होगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। नाउ वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग। अब देखो हमने क्या बोला था, जो पॉलन ग्रेन से वो कहां से आए हैं, मेल पार्ट से आए हैं, फ्लावर का मेल ऑर्गन था वहां से आया है। तो भाई ये जो है 2 स्पर्म सेल है, ये क्या है, ये मेल गैमेट ही तो है एक तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये मेल गैमेट ही तो एक तरीके से, ठीक है। तो वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, एक तो एग के साथ जगह अटैच हो जाएगा टू फॉर्म जाइगोट,
टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक स्पर्म सेल जब एग सेल से जाके मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन। और इस जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। और फिर वही जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा स्पर्म सेल जो है वो दो पोलर न्यूक्लियस से कनेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोल देते हैं। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। सो यहां पर जो बनेगा, ठीक है, यहां पर जो बनेगा इसको अपन बोलते हैं पैन, क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं। अब ये पैन क्या है, पैन क्या है, यह है पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एक तरफ तो बन गया जाइगोट, एक तरफ बना है पैन। नाउ बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन्स, अब यहां पे दो फ्यूजन हुए, एक तो इधर हुआ एक उधर हुआ, ठीक है। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। नाउ द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 or 2 कॉटिलिडन्स। इसका क्या मतलब है, कॉटिलिडन्स, इसकी बात करेंगे भी, यहां पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। एंड द पैन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। और जो पैन है वो आगे जाके डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, विच प्रोवाइड नरिशमेंट, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायो को, ठीक है। आगे देखो इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जो अपन ने भी सारा प्रोसेस पढ़ा, अगर ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद क्या होगा, सबसे पहली बात प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो देखो हमने बोला कि अभी क्या बना था भाई, जाइगोट बना था, ठीक है, जाइगोट बना था। और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया था, एम्ब्रायो में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जो अपना ओवरी है, ठीक है, जो ओवरी है वो तो इस पूरे प्रोसेस के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना ओव्यूल है, ठीक है, जो अपना ओव्यूल है, जो अंदर क्या था, जो एक एग सेल था ना, वो जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर अपना एक सीड बन गया है और बाहर एक क्या बन गया, फ्रूट बन गया है, तो बस ये अपना प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है। देखो प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। तो भाई ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होने के लिए बहुत बार डिवाइड होता है, ठीक है, बहुत बार डिवाइड होता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड, ठीक है। और जो ओव्यूल है इसके चारों तरफ एक टफ कवरिंग हो जाती है, ठीक है, एक टफ कवरिंग हो जाती है। और वो क्या वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बीज में। तो जब भी अपने फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके बीच में बीज होते हैं। अब सारे फ्रूट्स ऐसे नहीं होते, केले में बीज नहीं होता, लेकिन ऐसे भी केले होते हैं जिनमें बीज होता है, ठीक है। तो जो अपना ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंट्स टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर बाकी के जो पार्ट्स है वो कहां गए, भाई फ्लावर में सब हुआ, बाकी के पार्ट्स कहां गए, बाकी के पार्ट्स गिर गए। कैसे गिरे, मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल मतलब सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं और फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो। तो जो सीड होता है, जो सीड होता है बीज, उसमें क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है। बाबा तुम बीज लगा के नया पेड़ बना सकते हो ना। तो बस वही बात हो रही है यहाँ पे कि जो सीड है वो कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट को और एम्ब्रायो को, विच डेवलप्स इनटू अ सीडिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। अगर तुम उसको एक जहां पे मान लो तुमने कुछ बीज डाल दिए और अगर तुमने प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। अब बात समझो, यहां पर देखो बहुत ध्यान से, ये है अपना जर्मिनेशन का प्रोसेस और डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये जो सीड है, ठीक है, इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो है रूट का, ठीक है, ये फ्यूचर रूट का पार्ट होता है। ये क्या होता है, फ्यूचर रूट का पार्ट होता है। इसको अपन बोलते हैं रेडिकल, इसको अपन बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं फ्यूचर
फ्यूचर शूट, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल, इसको प्ल्यूमूल बोला जाता है। तो प्ल्यूमूल क्या है, फ्यूचर शूट है सीड का, और रेडिकल क्या है, फ्यूचर रूट है सीड का। तो इस टाइप से यहां पे आपका जो एक सीड होता है वो एक नया प्लांट ग्रो करने में सक्षम होता है, ठीक है, कैपेबल होता है। तो अपन ने आज बात करी कि कैसे प्लांट्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग फ्लावर्स, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं आया तो दोबारा से देखो, ठीक है, दोबारा से देखो भाई, यही ऑप्शन बचता है बस, ठीक है। तो कंप्लीट है अपना आज का लेक्चर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।